Hi friends, today I am going to start an important series of literary forms and terms in which we will cover all the important literary forms and terms in the form of MCQs. So all of you need to take a paper and pencil to make notes of this super series. Every MCQ is selected and important for exam point of view. If you are new to our YouTube channel, please subscribe the channel. Also join our Telegram channel and link is given in the description. So without delay, let's start. MCQ number 1 is the term code hero is associated with Faulkner, Hemingway, Mark Twain या John Steinbeck. What will be answer? The term code hero is associated with अर्नेस्ट हमिंगवे और ये जो इनका वर्क है अर्नेस्ट हमिंगवे का, उसमें जो प्रोटोगनिस्ट होता है, जो उसका हीरो होता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए दी गई है. नाउ इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है सेकेंडरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज़ नोन एज. सेकेंडरी मीनिंग, जो किसी भी वर्ड का सेकेंडरी मीनिंग जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन रीड कर लीजिए. What will be answer? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोनोटेशन. सेकेंडरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज नोन एज कोनोटेशन. इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 3. अ वर्ड विच बिकम्स लाइफलेस ड्यू टू ओवर यूज इज. अ वर्ड विच बिकम्स लाइफलेस ड्यू टू ओवर यूज इज. वो वर्ड बताना है आपको जो ओवर यूज़ की वजह से लाइफलेस हो जाता है. ऑप्शन रीड कीजिए. व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्लिच. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 4. क्लोजेट ड्रामा इज. आपको पता है ना क्लोजेट ड्रामा क्या है? ऑप्शन रीड कर लीजिए. What is closet drama? ऑप्शन होगा इसका सी, अ ड्रामा रिटन टू बी रीड रेदर देन एक्टेड. मीन्स इसका ये है कि इस ड्रामे को हम रीड करते हैं, ये स्टेज के लिए नहीं होता है. इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा MCQ नंबर 5. द टर्म फॉर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज़. ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो क्या है? फोटोग्राफी नहीं होता है, आर्टिस्टिक राइटिंग नहीं होता है, और कोनोटेशन आपको बताया था सेकेंडरी मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का. तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलीग्राफी. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6. डिनोमेन इज. व्हाट इज डिनोमेन? यू मे रीड द ऑप्शन. What will be answer? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजोल्यूशन. डिनोमेन इज रिजोल्यूशन. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 7. इट डेलिबरेटली सजेस्ट्स टू और मोर डिफरेंट एंड समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग मीनिंग इन अ वर्क. इट इज़. वो चीज़ बतानी है आपको जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग को बताता है एक वर्क के अंदर. वो क्या है? पन, पैराडॉक्स, एम्बिग्विटी या पॉलीफोनी. देखिए पन तो नहीं, ये है अ प्ले ऑन वर्ड्स. क्या है? अ प्ले ऑन वर्ड्स. ठीक है. व्हाट इज पैराडॉक्स? पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट विच लुक्स absurd एंड कॉन्ट्राडिक्टरी बट इज़ वेल फाउंडेड. इसका हम एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं जैसे कि देयर इज़ नो वन सो पुअर एज वेल्दी माइजर. तो यहाँ पर पुअर और वेल्दी एक साथ आ रहा है, तो ये क्या है? विरोधाभास हो रहा है, पुअर और वेल्दी. तो ये तो होगा नहीं. पॉलीफोनी नहीं होगा. आंसर होगा एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी बोलते हैं अस्पष्टता को, यानी कि क्लियर नहीं होता है कि दो मीनिंग है या कितने मीनिंग है. तो आंसर होगा एम्बिग्विटी. चलिए इसके बाद देखते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 8. एनानोरेसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल टू मीन. यहाँ पर जी साइलेंट है. एनानोरेसिस बोलते हैं इसको. एरिस्टोटल ने इसको यूज़ किया है. पूछा गया है कि इसका मीनिंग क्या है.
यू कैन रीड द ऑप्शन। एनानोरिस का मीनिंग होता है रहस्योद्घाटन, यानी कि रहस्य से पर्दा हटा देना। तो आंसर इज क्लियर, रिकॉग्निशन और डिस्कवरी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 9। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टेल विच इज़ टोल्ड टू बाई अ कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क, इट इज़ नोन एज। यू कैन रीड द ऑप्शन। वेरी शॉर्ट टेल होती है, ठीक है, जो कि एक करेक्टर के द्वारा ही लिटरेरी वर्क में सुनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, मिथ नहीं कहते हैं, स्टोरी नहीं कहते हैं, फेबल एनिमल्स यूज़ होते हैं उसके इन प्लेस ऑफ मैन वुमेन, और वो एनिमल जो होते हैं वो डिनोट करते हैं मैन वुमेन को, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनेक्डोट्स, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 10। क्रॉनिकल्स which deal with events year after year are often called। Chronicles which deal with event year after years are often called, उसे क्या कहते हैं? You can read the options। क्रॉनिकल्स तो आप जानते हैं एक सीक्वेंस वाइज होती है हर चीज़, तो ये क्रॉनिकल है तो क्रॉनिकल को क्रॉनिकल तो ये हम यूज़ करेंगे नहीं, इसे ऑफन किस नाम से कहा जाता है? कोरल्स नहीं कहेंगे, ये पीरियड नहीं कहेंगे, इसको बोलते हैं एनल्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा नंबर 11। एपिक क्या है? रीड द ऑप्शंस। व्हाट इज एपिक? अ स्टोरी ऑफ अ बैटल नहीं है, अ लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट, अ बैलेड रिलेटिंग टू अ सीरियस स्टोरी, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। व्हाट इज एपिक? एपिक, ऑप्शन नंबर बी, अ लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है वो है नंबर 12। कथारसिस क्या है? किससे रिलेटेड है कथारसिस? सोनेट से भी नहीं है, कॉमेडी से भी नहीं है। कथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, ठीक है। कथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, कोरस। एमसीक्यू नंबर 13 है, कोरस इज ए। कोरस क्या है? कोरस क्या है? रीड द ऑप्शंस। बैंड ऑफ राइटिंग इज इंक्स नहीं, ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ ड्रामा, ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, ग्रुप ऑफ डीजे डांसर्स। गलत, तो ऑप्शन है बी, ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ ड्रामा, उसे हम बोलते हैं कोर्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 14। कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज। कॉमिक रिलीफ बताना है आपको। कॉमिक रिलीफ क्या होता है, क्या इम्प्लाई करता है कॉमिक रिलीफ? रीड द ऑप्शंस। द इंटरवल इन अ प्ले और फिल्म, ये नहीं होता है, ये कॉमिक रिलीफ नहीं होता है। अ हिलेरियस ट्रेजेडी कैसे हो सकता है? ठीक है। अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड है इंटरप्टिंग द कॉमेडी। आप देखते हैं कि जो कोई हम सीरियस मूवी देखते हैं जिसमें दुख देखने को मिल जाते हैं हमें, तो वहाँ पर कुछ ऐसे करेक्टर आते हैं जो कि कॉमेडी करते हैं, ठीक, जैसे कि जॉनी लीवर है, इनका काम क्या था, ये कॉमेडी करते हैं, तो ये यहाँ पर हमें कॉमिक रिलीफ मिलता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 15। फोर्सफुल वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म इज। देखना, फोर्सफुल वर्बल अटैक, ठीक है, या क्रिटिसिज्म को क्या कहते हैं? रीड द ऑप्शंस। क्रिटिक, डायट्राइब, ह्यूमिलिएशन, कथारसिस। देखो, कथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, ये तो होगा नहीं। ह्यूमिलिएशन अपमान वगैरह को बोल देते हैं, ये नहीं होगा। क्रिटिक होगा नहीं, इसका आंसर है डायट्राइब, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 16। एज अ सोशल प्रैक्टिस इट एम्बॉडीज डिफरेंट आइडियोलॉजीज थ्रू रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट इट इज़। क्या है ये बताना है आपको। एज अ सोशल प्रैक्टिस इट एम्बॉडीज डिफरेंट आइडियोलॉजीज थ्रू रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट, बताना है वो क्या चीज़ है। रजिस्टर, क्रॉल, पेडगिन या फिर डिस्कोर्स। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्कोर्स। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 17। इन ग्रीक ट्रेजेडीज
द कॉमन फॉर्म ऑफ हेमर्शिया इज, बताना है कि आपको ग्रीक ट्रेजेडीज़ के अंदर जो कॉमन फॉर्म है हेमर्शिया की वो क्या है, माइथोस, लेक्सिस, ऑप्टिस या ह्यूब्रिस। इसका मीनिंग होता है प्राइड। व्हाट विल बी आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ह्यूब्रिस। ठीक है, हेमर्शिया क्या होता है? परगेशन ऑफ इमोशन, पिटी और फियर। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 18। हेलेनिज्म और हेब्राइज्म आर द टर्म्स गिवन बाय। हेलेनिज्म और हेब्रिज्म जो है टर्म है वो किसने दी हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन रीड कर लीजिए, वर्ड्सवर्थ, शैली, शेक्सपियर या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू आर्नोल्ड। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन है नंबर 19। समवन हु ट्राइज टू डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस इज नोन एज। समवन हु ट्राइज टू डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल आइडियाज और इंस्टीट्यूशन इज नोन एज। यू कैन रीड द ऑप्शंस। जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइकोनोक्लास्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन है 20। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल, अरेंज्ड फॉर अ स्पेशल पर्पज, इन द मीन टाइम या मैन ऑफ लेटर्स। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंगुआ फ्रैंका मीन्स होता है कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा MCQ नंबर 21। इट इज़ अ टर्म, इट रेफर्स टू अ स्टोरी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट्स। इट्स लैटिन टर्म मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग, द ऑरिजिन, द एग। होरेस हैज़ यूज्ड इट इन आर्स पोएटिका। इट इज़, बताना है आपको वो टर्म कौन सी है। होरेस ने इसका यूज़ किया है अपने लिटरेरी वर्क आर्स पोएटिका में। उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अब वो। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। हेनरी होवार्ड, जिसको हम अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। क्या इंट्रोड्यूस किया है इनटू इंग्लैंड में इन द 16th सेंचुरी के अंदर? क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? स्टैंजा, हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स या नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी आंसर? हेनरी होवार्ड, जिसे हम अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं, इन्होंने इंग्लैंड में क्या इंट्रोड्यूस किया था 16th सेंचुरी के अंदर, वो आपको बताना है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैंक वर्स। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 23। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विच अपीयर्स ऑन द जैकेट ऑफ अ बुक इज़। पूछा गया है अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो जैकेट ऑफ द बुक पर अपीयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्सो, ब्लर्ब, क्वार्टन या फोलियो। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लर्ब। ब्लर्ब को हम विज्ञापन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा वर्सो क्या होता है? वर्सो हम बोलते हैं पेज के लेफ़्ट साइड को। ठीक है, किसी भी बुक को उसका लेफ़्ट साइड का जो पेज होता है उसे हम बोलते हैं वर्सो। ठीक, अच्छा फोलियो किसे कहते हैं? फिर फोलियो हम उसे कहते हैं जो कि हमारे पास एक पेज होता है, उसे हमने एक बार जो मोड़ दिया है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फोलियो। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 24। हु इज़ एसोसिएटेड विद द टर्म बॉडलरिज्म? दिस मैन पब्लिश्ड एन एक्सपरकेटेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले, अ वर्जन इन विच words and expressions are omitted, which cannot with propriety be read aloud in a family. सॉरी, ये in a family है। नाम बताना है व्हाट विल बी आंसर। वो इंसान कौन है जिसने जो टर्म है एक बॉडलरिज्म उससे एसोसिएटेड है, जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्ले से
कुछ वर्ड और एक्सप्रेशन को ओमिट कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, जैसे कि जिसे प्ले को आप फैमिली में रीड नहीं कर पाते हैं, कुछ अजीब होता है लिखा हुआ उसके अंदर, स्ट्रेंज होता है, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो उस राइटर का नाम बताना है आपको। किसने दी है टर्म बॉडलरिज्म जो है? व्हाट विल बी आंसर? आंसर क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए, थॉमस बॉडलर। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा 25 नंबर। द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर प्रीफरेबली डीलिंग विद। ठीक है, जो पुलित्जर प्राइज फिक्शन के लिए दिया जाता है वो एक अमेरिकन ऑथर को दिया जाता है। वो किस फील्ड के अंदर वर्क करता है वो आपको बताना है। कंटेम्प्रेरी रियलिटी, अमेरिकन लाइफ, ब्रिटिश लाइफ या वेसेक्स लाइफ। जो पुलित्जर प्राइज दिया जाता है वो दिया जाता है अमेरिकन लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कॉमेडी इज ड्राइव्ड फ्रॉम कॉमोडिया रेवल सॉन्ग। कॉमोडिया, जो कॉमोडिया है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है ये आपको बताना है। और जो ये वर्ड कॉमेडी है ये इस जो वर्ड कॉमोडिया है इससे बना है। पूछा गया कि जो कॉमोडिया है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो वो जो वर्ड है वो है ग्रीक लैंग्वेज का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये ग्रीक वर्ड है, कॉमोडिया जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज द टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड। ठीक है, बताना है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है, जो कि एक टाइप है कॉमिक ड्रामा का, ये ज़्यादातर लिखी है जॉन फ्लेचर ने और किसने? ऑप्शन आप रीड कर लीजिए एंड व्हाट विल बी आंसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 28। जॉनसन्स प्ले लाइक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द अल्केमिस्ट, द वॉल पॉन आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। वो कौन से कॉमेडी के एग्जाम्पल हैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ सिचुएशंस, कॉमेडी ऑफ हॉरर। ठीक है, व्हाट विल बी आंसर? तो ज़्यादातर जो बेन जॉनसन ने कॉमेडी लिखी हैं वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 29। हु पॉपुलराइज्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर? हु पॉपुलराइज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर? तो आंसर आप समझ गए हैं, बेन जॉनसन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 30। कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस विद। जो कॉमेडी ऑफ मैनर है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? फ्रांस से हुई है। ठीक है, किसने की है वो आपको बताना है। जॉनसन, मॉलियर, फ्लेचर या शेक्सपियर? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉलियर। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम 30 MCQs को ही कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।